हाय गाइस, जय हिंद सभी को। मेरा नाम है आशीष और मैं यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ यूपी पीसीएस के कुछ डाउटफुल क्वेश्चंस को। ठीक है, और मैं ये भी बताऊंगा कि किस प्रकार आपको क्लेम करना है। आप याद रखिए, क्लेम की तारीख बहुत ही नज़दीक है और ये आयोग ने बहुत ही कम समय दिया हुआ है। और इस बार का आंसर की में ऐसा भी है कि बहुत ही कम गलत होने की प्रोबेबिलिटी है। फिर भी कुछ ऐसा क्वेश्चन है, अगर आप बाउंड्री लाइन पर एग्जिस्ट कर रहे हो तो डेफिनेटली आप इस पे क्लेम करिए। ठीक है, तो पहली क्वेश्चन की बात करी जाए तो मैं देखता हूँ एक क्वेश्चन आया हुआ था। यहाँ देखिए, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35 है और इसमें लिख रहा है, उत्तर भारत में जल विद्युत के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है। ठीक है, हिमालय क्षेत्र में जल विद्युत की विशाल संभावना है। डेफिनेटली हिमालय क्षेत्र में जल विद्युत की विशाल संभावना है, क्योंकि यहाँ पे स्टीप ग्रेडियंट है और जो है सो फ्लुएंसी ऑफ रिवर का जहाँ से भी सोर्स से फ्लुएंसी हो रही है, ग्रेडियंट स्टीप होने के कारण काफ़ी अधिक फ्लुएंसी है। और गुली और स्ट्रीम वाट जो अलग अलग रीजन है, इनके कारण से हिमालय क्षेत्र में सोर्स से रिवर निकल रही है और स्टीप ग्रेडियंट है और फ्लुएंसी अधिक है। ये सब सब कारण के कारण यहाँ पे जल विद्युत की संभावनाएं डेफिनेटली अधिक है और बहुत सी जल विद्युत के प्रोजेक्ट वहाँ पर हिमालय में है। लेकिन अगर ऑप्शन नंबर 2 की बात करी जाए तो इसमें लिखा हुआ है, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार इस क्षमता का उपयोग नहीं कर सकते क्योंकि इनके उत्तर में स्थित हिमालय नेपाल की सीमा में आता है। देखिए, ऑप्शन 2 में कहा गया है कि उत्तर में स्थित हिमालय नेपाल की सीमा में आता है। कहीं तक ये सही है, लेकिन अगर जल विद्युत की क्षमता के उपयोग की बात की जाए तो इसलिए जल विद्युत की क्षमता के उपयोग नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो भू आकृति है, लैंड जो है, लैंड का आकृति है वो बदलाव हो गया है। यहाँ पे जलोढ़ क्षेत्र है। ठीक है, जलोढ़ क्षेत्र होने के कारण आपने पढ़ा होगा, रिवर का जब फ्लुएंसी होता है, भाबर, तराई, भांगर और खादर होता है, तो ये तराई क्षेत्र में आता है, भागर और खादर क्षेत्र में आता है। तो ये डायरेक्ट रीजन ये नहीं हो गया कि नेपाल की सीमा में आ रहा है। ठीक है, यहाँ हिमालय का कुछ भाग तो बिहार में भी टच होता है, सोमेश्वर फोर्ट हो गया और गोरखपुर एरिया में हो गया, हिमालय का कुछ भाग क्षेत्र टच होता है। लेकिन मेन रीजन ये जो है, अगर मेन रीजन की बात करी जाए तो भू की आकृति है। भू आकृति यहाँ जलोढ़ मृदा है और रिवर का फ्लुएंसी कम हो गया है यहाँ पे। ठीक है, तराई क्षेत्रों और भाबर और खादर क्षेत्र होने के कारण रिवर की फ्लुएंसी कम हो जाती है, जिस कारण वाटर एबिलिटी तो खूब है, वाटर एबिलिटी फ्लड आता है, वाटर एबिलिटी है। यूपी के भी सेक्टर में जो पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश हो गया या फिर उत्तर पश्चिमी बिहार हो गया या बिहार उत्तरी बिहार हो गया, यहाँ वाटर अवेलेबल तो है लेकिन फ्लुएंसी कम हो गया है। तो ये एक रीजन नहीं हो सकता है कि नेपाल में भी हिमालय स्थित है। तो मेरे अकॉर्डिंग में यहाँ ऑप्शन 1 सही होना चाहिए। तो अगर आपका बाउंड्री लाइन पे आप का कट ऑफ जा रहा है तो आप इस पे क्लेम करिए, और क्लेम करने की तारीख बहुत ही नज़दीक है, तो आप ये चीज़ देख लीजिएगा। दूसरा एक क्वेश्चन है, मेरे एक ट्रोटिंग इंटरनेट यूजर वाला। आप ये देखिए, इंटरनेट यूजर का एक क्वेश्चन आया हुआ था। ओके, आई थिंक। ओके 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 ओके, काफी थोड़ा सा दिक्कत तकलीफ हो रही है। हम्म, ये देखिए, ये क्वेश्चन देखिए आप, इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट मोबाइल गेमिंग मार्केट इन द वर्ल्ड। डेफिनेटली ये सही है, भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल गेमिंग बाजार है, ये सही है। भारत में 950 मिलियन से ज़्यादा इंटरनेट के उपभोग करता है, ये भी कहीं ना कहीं सही है। पर मेरा मानना है कि इसमें
ऑप्शन ए सही होना चाहिए क्योंकि 950 मिलियन उपभोक्ता हैं, ये सही है। लेकिन मोबाइल गेम का कारण सिर्फ इंटरनेट नहीं है, मोबाइल गेम के कारण ये है कि मोबाइल का पहुंच लोगों पास हुआ है और बहुत सा टीनेजर आबादी में टीनेजर ज़्यादा है और यूथ ज़्यादा है, मोबाइल में पहुंच ज़्यादा पेनिट्रेशन सोसाइटी को ये पहुंच एंड्रॉयड मोबाइल पहुंच गई है। क्योंकि जो आईटी सेक्टर में बैठ के ऑफिस में काम कर रहा है ऑब्वियसली वो मोबाइल गेम तो खेलेगा नहीं, तो इंटरनेट का वो करना यूज करने से डायरेक्ट लिंक मोबाइल गेम का मेरे अकॉर्डिंग से डायरेक्ट उसका रीजन नहीं हो सकता, तो मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर ए होना चाहिए, व्याख्या नहीं करता है। ये जरूर है कि 950 मिलियन है, पीआईबी का जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग में 950 मिलियन है और इंडियन एक्सप्रेस का डाटा है उसमें 800 मिलियन के अकॉर्डिंग में कर रहा था, तो ये दोनों में थोड़ा सा है, कॉन्फ्लिक्ट है, बट फोर्स तो पीआईबी का लेकर ही चलेगी गवर्नमेंट। तो 950 मिलियन भी सही है एक तरह से, लेकिन इसका जो व्याख्या कर रहा है ये जो रीजन है एफरसन की व्याख्या परफेक्ट नहीं कर रही है, तो मेरे अकॉर्डिंग ये लगता है तो ए होना चाहिए। आप भी क्लेम कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंग जो लग रहा है, लेकिन यहाँ पे दोनों टर्म से थोड़ा सा गलत लग रहा है। एक तो इंटरनेट का यूजर का टर्म है जो इंडियन एक्सप्रेस में अलग डाटा थी और पीआईबी में अलग डाटा थी, और दूसरा रीजन जो है वो एफरसन को जस्टिफाई थोड़ा सा डाउटफुल है। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपका कैपिटल ट्रांसफर को लेकर। अब देखिए कैपिटल ट्रांसफर को लेकर तीसरा क्वेश्चन है। ये 1911 वाला एक क्वेश्चन आया था ना कैपिटल ट्रांसफर का, ये देखिए इसमें कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट टुक प्लेस इन द ईयर ऑफ 1911। ठीक है, पार्टीशन ऑफ बंगाल रिपब्लिक, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली, लखनऊ पैक्ट बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। तो लखनऊ पैक्ट तो 1916 में हुई थी, ये तो क्लियर है, अंबिका चरण मजमूदार इसके हेड थे। पार्टीशन ऑफ बंगाल दिल्ली दरबार में जो है उसको रिवॉक कर दिया गया था हार्डिंग के समय में, तो ये 1911 में हुई थी। और अनाउंसमेंट हुआ था कि कैपिटल का ट्रांसफर हो जाएगा कलकत्ता से दिल्ली, ये भी 1911 में ही हुई थी। और स्टोन भी रखा गया था, एज पर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट स्टोन भी रखा गया था वहाँ पर दिल्ली दरबार में जहाँ पर आयोजित हो रहा था, वहाँ पे दिल्ली का स्टोन भी रखा गया था। लेकिन वो बहुत कुछ सोर्स में ऐसा लिखा जाता है, ऐसा दिखाया जाता है, इवन बीपीएससी में ये क्वेश्चन 2 बार आ चुकी है और ये माना है आयोग ने कि एक्चुअल कैपिटल ट्रांसफर जो है 1912। तो आप देख सकते हैं कि 1911 में अगर आपने मारा है तो ठीक है, अगर 1912 में आपने मारा है या इस क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप इसको क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ कैपिटल जो पूरा सिस्टम के साथ ट्रांसफर हुआ था ये 1912 में ही हुआ था। तो अनाउंसमेंट और एक्चुअल कैपिटल ट्रांसफर में थोड़ा सा डिफरेंट है। तो अगर आपका बॉर्डर बाउंड्री लाइन पे है तो इसे भी आप जरूर क्लेम में डालें। ये हो गया तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन की अगर बात करी जाए तो और भी क्वेश्चन है, डाउटफुल क्वेश्चन है, जैसे ब्राजील वाला एक क्वेश्चन है। तो ब्राजील वाला क्वेश्चन में तो अलग अलग फोर्स में जो डार्क ब्लैक कलर फर्टाइल लैंड हियर इज कॉल्ड टेरा रोक्सा है, तो कहीं रेड कलर दिख रहा है कहीं ब्लैक कलर, तो इसमें तो थोड़ा सा मेरे अकॉर्डिंग तो इसका आंसर सही है। ठीक है, तो ये हो गया, दो तीन चार क्वेश्चन ऐसा है जिस पे आपको डाउट है तो आप जरूर क्लेम करें। अब मैं बताता हूँ प्रोसेस, क्लेम करने का प्रोसेस है क्या, कैसे क्लेम करना है। ठीक है, तो देखिए आयोग ने तो बहुत बड़ा छल किया है स्टूडेंट के साथ। पहला चीज तो आपको आंसर की उस समय रिलीज कर रहे हो जब आपकी दीपावली है, फिर आप 25 तारीख तक का डेट दे रखे हो, और आपको भेजना भी है। क्लेम करना कैसे, या तो डायरेक्ट हैंड में हैंड टू हैंड प्रोवाइड करनी है या तो फिर पोस्ट के थ्रू। तो आप यहाँ पे एक नोटिस देख रहे हैं, यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको पोस्ट के थ्रू, अगर आपको स्पीड पोस्ट करना है तो आपको करना होगा। आप ये नोटिस के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, आप यहाँ नाम लिखिए, अपना रोल नंबर लिखिए, परीक्षा का नाम और प्रश्न पत्र का नाम लिख लीजिए, और जो है सो आप जिस क्वेश्चन को क्लेम करना चाह रहे हैं उस क्वेश्चन का यहाँ पे देख लीजिए, वेबसाइट पर प्रदर्शित प्रश्न पुस्तिका बारकोड क्रम संख्या के अनुसार, जितना बड़ा बारकोड क्रम संख्या जो आपका आंसर की दिया हुआ है
सॉरी, उसका बारकोड संख्या आपका देखिए इतना है 2471 44 1। तो आपका जो क्वेश्चन होगा उसका बारकोड संख्या के अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चन होगा और आंसर की का जो क्वेश्चन है उसमें मिला लीजिए। जैसे ही आंसर की में जो 5 क्वेश्चन है, आपका जितना क्वेश्चन है आप मिला लीजिए कि कौन सा क्वेश्चन आपका क्वेश्चन बारकोड का है। तो बारकोड के अकॉर्डिंग में आप क्वेश्चन लिखिएगा, ये नहीं कि आपका आंसर की जो भी है, ठीक है? आपके पास जो क्वेश्चन है, मान के चलिए आपको दिल्ली वाला क्वेश्चन पार्टीशन वाला दिल्ली 70 नंबर पर है और बारकोड में सपोज दैट आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है आंसर की में 40 नंबर पे है। तो आप 40 नंबर के क्वेश्चन पे मारिएगा कि आपने 40 नंबर का क्वेश्चन पे क्या किया है। जो आपका आंसर की दिया हुआ है आयोग, उसके अकॉर्डिंग में, ना कि आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में, ठीक है? और आप इसको अटैच करके, आप इसका जो प्रूफ है जो अटैच करके आप जो है सो साक्ष्य के साथ आप इसको स्पीड पोस्ट कर दीजिए। और आप दूसरी तीसरी चीज ये है कि अ, जो है सो समय बहुत कम है, आप यह ध्यान रखिए 25 तारीख तक ही है, तो आप स्पीड पोस्ट करने की कोशिश करिए। अब जहाँ तक कटअप की बात है, मेरी तो 87 मार्क्स 87 क्वेश्चन हो रही है करेक्ट। बट मुझे लगता है कि कटअप जो है सो 85 के आसपास ही रहेगा, 85 क्वेश्चन के आसपास ही रहेगा। क्योंकि कोई कितना भी कह ले, क्योंकि वहाँ प्रेशर जो होता है एग्जामिनेशन हॉल में, जो प्रेशर होती है वो अलग होती है और बाहर निकल के सॉल्व करना अलग होता है। हालांकि एक फैक्टर इस बार ये है कि सीसेट का क्वेश्चन काफी इजी था, तो वो डिटरमाइन नहीं कर रहा है कटअप को, तो इसके कारण कटअप हाई ले सकता है। बट फिर भी क्वेश्चन का ऑप्शन इजी नहीं था और काफी थोड़ा सा जो सिली मिस्टेक बहुत लोगों का हुआ है। मेरे अकॉर्डिंग 85 प्लस माइनस तो इसी पर जाने वाला है। और आप क्लेम जरूर कीजिए क्वेश्चन को और स्पीड पोस्ट आज ही कर दीजिए, क्योंकि फिर समय मिलने वाला है नहीं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, जय हिंद।